कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में शामिल है, जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए है और अंतर्प्रद्रव्य जालिका, ब राइबोसोम, स लवक और द दिया हुआ है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि गाल्जी उपकरण के अंदर सरल शक्कर से जटिल शक्कर का बनने का काम होता है। अब अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं वह अनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक अनुवांशिक प्रमुख पदार्थ होता है और इसमें आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या है? गुणसूत्र। अब अगला क्वेश्चन, राइबोन्यूक्लिक अम्ल में थायमिन के स्थान पर होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में थायमिन के स्थान पर होता है। ऑप्शन है ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और एडिसिन। तो यहां पे है यूरेसिल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? ऑप्शन है संग्रहण, कोशिका को स्फूर्ति एवं दृढ़ता प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन और गमन। तो इसमें से प्रमुख जो कार्य जो नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर है गमन। तो यह राजधानी का कार्य नहीं है। बाकी कार्य जो है संग्रहण, कोशिका को स्फूर्ति एवं दृढ़ता प्रदान करना और अपशिष्ट उत्सर्जन, यह इसके काम होते हैं। गमन इसका काम नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन है 45, 46, 30 और 25। तो इसका करेक्ट आंसर है 46 या 46। हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यह इसमें से एक जो जोड़ी होती है वह लैंगिक गुणसूत्र की होती है और बाकी 22 जोड़ी जो होती है यह होमोलोगस या समगुणसूत्र की संख्या होती है। अब अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, जीवकला, जीवद्रव्य और गुणसूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है और यह दूसरे पादप कोशिका में यह पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है कोशिका भित्ति। अब अगला क्वेश्चन, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है। ऑप्शन है बाह्य कोशिकिता, अंतः कोशिकिता, प्रद्रव्य लय और बाह्य कोशिका एवं अंत कोशिका का दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतः कोशिकता, या इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। मतलब इसके संपर्क में कोई भोजन का टुकड़ा आता है तो उसके चारों ओर यह लपेट के उसको अंदर की तरफ करता है। इसको बोलते हैं अंतः कोशिकता, मतलब कोशिका के अंदर वो लेने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन, नई पादप कोशिका में भित्ति बनी होती है। ऑप्शन है अ सेल्यूलोज की, ब स्टार्च या मंड की, स ग्लाइकोजन की और द प्रोटीन की। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज की। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनती है? इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अ जीवाणु, ब हाइड्रिला, स आम्रक्स और द कैक्टस। तो इसका करेक्ट आंसर है जीवाणु। जीवाणु की जो भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की नहीं होती बल्कि किसकी होती है? यहाँ पे यह एमिनो अम्ल की बनी होती है। अब अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है या पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका और द लवक। तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है अंतःद्रव्य यालिका, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है गाल्जी उपकरण।
अगला क्वेश्चन, प्लास्टिड होते हैं, ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ये सभी। तो यह तीनों भी प्रकार के जो प्लास्टिड है, यह क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का रसोई कहा जाता है? रसोई कहा जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक और गाल्जी उपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है हरित लवक। हरित लवक पौधों में पाया जाता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर है हरित लवक। अगला क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। देखो लिपिड का संश्लेषण कोशिका में क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है चिकनी अप्रद्रव्य जालिका, रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण और लवक। तो इसका करेक्ट आंसर है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में लिपिड और या वसा का संश्लेषण होता है। तो करेक्ट आंसर है और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। अब क्वेश्चन अगला, राइबोसोम किस पर लगे होते हैं? ऑप्शन है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, और वह दोनों में और इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या कि रुक्ष का मतलब क्या होता है कि यह रफ होती है, इसमें दानेदार संरचना पाए जाने के कारण इसकी त्वचा क्या होती है? यह रफ दिखाई देती है, या बोलना चाहिए कि इसमें एक प्रकार से यह स्मूथनेस नहीं होती है। तो राइबोसोम उस पर लगे होने के कारण यहाँ पे इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई थी? ऑप्शन है हेकेल, ब विचरो, स हुक और द स्लाइडेन। तो इसका करेक्ट आंसर है विचरो। विचरो ने सबसे पहले हमें बताया था कि इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, यह बताया था कि कोई भी कोशिका हो, यह कोशिका का निर्माण जो होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया। सेडेन तथा स्वान, विचरो, हुक और हकेल। तो इसका करेक्ट आंसर है स्लेडेन एवं स्वान। स्लेडेन एवं स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इन्होंने बताया था कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है और कोशिका जो होती है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अब अगला क्वेश्चन, केंद्रक मुख्यतः बना होता है। ऑप्शन है आरएनए से, क्रोमोसोम से, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से और क्रोमेटिन से। तो केंद्रक जो होता है मुख्यतः आरएनए से बना होता है और जो आरएनए होता है यह राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। करेक्ट आंसर है और आरएनए से। अब अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक और लाइसोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें से जो एकमात्र कोशिका अंग राइबोसोम पाया जाता है। करेक्ट आंसर है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन है राइबोसोम, गाल्जी उपकरण, हरित लवक और केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम जिसमें की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और बाकी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्य जालिका से, गाल्जी उपकरण से, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण जो होता है हमारे कोशिका में, यह लाइसोसोम और पराक्सीसोम के निर्माण का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन, सभी कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। सजीव कोशिका निम्न के द्वारा खोजी गई। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, परकंजे, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम
तालाब में तैरते हुए स्वतंत्र जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले कहा था। तो जीवित कोशिका की खोज अगर बात करें तो यह इसका नाम ल्यूवेनहॉक होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। हमने चैप्टर में प्रश्न देखे, चैप्टर के बाद में जो कोशिका लास्ट अध्याय के अंत में जो प्रश्न थे उनको देखा, और यहाँ पे उसके बाद हमने कुछ की पॉइंट देखे और यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब समाप्त होते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर भी जो होता है वह यहाँ पे समाप्त होता है।